हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एरा। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी के वेरियस एग्ज़ाम जैसे आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, ये 500 क्वेश्चन का सेट 2 है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट है, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 1 में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस इज पार्टेड टू 2 पार्ट्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी 2 भागों में बांट दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत सेशन में नरमपंथी और गरमपंथी उग्रवादी ये लोग 2 पार्ट में बट गए थे, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बना दिया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और जो मॉडेस्ट यानी नरमपंथी थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष को चाहते थे। लास्ट में डॉक्टर रास बिहारी घोष जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस वजह से उन लोगों में मनमुटाव हो गया, और पहले इनका जो प्रपोज्ड प्लेस था वो नागपुर था, बट बाद में ये सेशन सूरत में रखा गया और काफ़ी इन लोगों में विवाद हुआ, जिसके वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनको 7 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था कांग्रेस से। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मैनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने डेलीगेट्स यानी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शन है आपको, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, 72 डेलीगेट्स यानी 72 पीपल ने पार्टिसिपेट किया था। 38 लोग जो थे वो बॉम्बे प्रोविंस, पहले प्रोविंस स्टेट नहीं प्रोविंस कहा जाता था, उसके बाद 21 लोग मद्रास प्रोविंस थे, यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश, वहाँ से 7 लोग थे, पंजाब प्रोविंस से 3 लोग थे और बंगाल प्रोविंस से 3 लोग थे, और टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का। और कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मुगल एम्परर ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन। किस मुगल सम्राट ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डारा सिकोह ने जो उपनिषद हैं जो संस्कृत में थे उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। और ये जो 50 उपनिषदों को इन्होंने कन्वर्ट किया था क्योंकि ये चाहते थे कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी इनको पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ ओशियन। पृथ्वी के महासागरों में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के ओशियन में, और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है जो कि गुआम और फिलीपींस के बीच में है। इसका जो लेवल है वो सी लेवल से कम 35,814 फीट नीचे है, और इसका जो बॉटम है उसको चैलेंजर डीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच ईयर वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। जिस दिन यानी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो नागपुर सेशन में अप्रूव किया गया था, और ये गांधी जी का पहला मास पॉलिटिकल मूवमेंट था। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। इनका अगर पूछा जा सकता है कि पहला मास पॉलिटिकल मूवमेंट गांधी जी का कौन सा था, तो आप टिक करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया एम्फसाइज्ड विच सेक्टर। जितने भी 5 ईयर प्लान है सबका अलग अलग पर्पज़ रहा है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसका पर्पज़ क्या रहा है, तो उसका जो फोकस रहा है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर होगा। और आपसे 5 ईयर प्लान से हमेशा उसका मॉडल पूछा जाता है, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका मॉडल बेस था पीसी महालनोबिस मॉडल। अगर हम बात करें कि जो फोकस किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे किया गया था, जो कि रशिया, ब्रिटेन और वेस्ट जर्मनी के हेल्प से भिलाई में, दुर्गापुर में और रौरकेला में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर ओम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इंडियन मैथमेटिशियन इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन इनफाइनाइट सीरीज एंड नंबर ऑफ थ्योरी? किस भारतीय गणितज्ञ को अनंत श्रृंखला और संख्या सिद्धांत पर उनके काम के लिए जाना जाता है? ये आप सबको पता होगा, श्रीनिवास रामानुजम हैं, जो बहुत ही एक फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, और हम इनके वर्क को इनफाइनाइट सीरीज और नंबर थ्योरी पे इनके वर्क के लिए इन्हें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी? ये तो आप स्टार मार्क करिए, ये तो मोस्टली पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बहुत इजी है बट रिपीट होता रहता है हमेशा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ आइसलैंड नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का द्वीपीय पड़ोसी देश है, यानी आइसलैंड नेबरिंग कंट्री है? तो वो है मालदीव्स, यानी आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगर हम आइसलैंड नेबरिंग कंट्री की बात करें तो इंडिया के 2 ही आइसलैंड नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो है श्रीलंका और मालदीव। इसको आप स्टार मार्क करेंगे और कहीं लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी कौन थे? तो एयू ह्यूम जो हैं, एलेक्टियन ओवियन ह्यूम, और इनको फाउंडर भी कहा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया स्टार्टेड? भारत की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1872 में, लॉर्ड मायो के काल में ये शुरू किया गया था। उसके बाद फिर 80-81 से ये रेगुलर हुआ। उसके बाद ये रूल आया कि हर 10 साल पे सेंसस होगा 80-81 से। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और ये उत्तराखंड स्टेट के नैनीताल में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही ट्रिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिमलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अगर बात करें हम उड़ीसा की और चीज़ों की, तो भीटरकनिका नेशनल पार्क जो है ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। डेबरीकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उड़ीसा में है। और कुछ सेंचुरीज़ हैं जो कि उड़ीसा में हैं और काफ़ी फेमस हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको सर्च करिए और उसके बाद उसको कमेंट करिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? इसमें पूछा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है?
करेक्ट आंसर है जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो पर्टिकुलर साइंस को डेडिकेटेड है, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, उसको ज़रूर देखिएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द टर्म गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू? भारत में स्वर्णिम क्रांति शब्द किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। द अजंता केव्स वर प्राइमरी डेडिकेटेड टू विच रिलीजन? जो अजंता की गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये समर्पित हैं बुद्धिज़्म को। और जो ये अजंता केव्स हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, तो हम कुछ और साइट्स देखेंगे, जैसे कि आगरा का फोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ये भी यूनेस्को साइट में है। सोनाग टेम्पल कोणार्क ओडिशा, इसको भी शामिल किया गया है। साथ ही एलिफेंटा केव्स जो कि महाराष्ट्र का है, इसको भी यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। हुमायूं का टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। साथ ही अगर शांति निकेतन की बात करें जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोसी रिवर। कोसी रिवर जो बिहार की है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। कुछ और रिवर्स देखेंगे जो कि बिहार में फेमस है, जैसे कि कर्मनासा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी, सकरी नदी, किऊल नदी, ये सब जो है वो गंगा की स्ट्रीम्स हैं और ये बहुत ही फेमस रिवर्स हैं बिहार की, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच इवेंट? स्वदेशी आंदोलन है वो किस घटना के दौरान शुरू किया गया था? तो ये जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था। और जो आपका बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसके विरोध में जन एकता दिवस मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, मैत्री डे यानी फ्रेंडशिप डे मनाया गया था और रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे। ये जो मैं नया फॉर्मेट लेके आई हूँ, जो चीज़ें मैं बोल के बताती थी उसको लिख के ले आई हूँ टाइप करके, तो आप बताइएगा कि ये फॉर्मेट कैसा है। जो मैं पहले जो मैं बोल के करती थी वो फॉर्मेट ज़्यादा सही है या जो मैं लिख के करती हूँ और एक्सप्लेन वो ज़्यादा सही है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वही फॉर्मेट लेके आऊँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 63 है, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कानपुर में किसने लीड किया था? करेक्ट आंसर है नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर से लीड किया था। जो 1857 का जो विद्रोह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अलग अलग प्लेस से किसने नेतृत्व किया है ये एग्ज़ाम में पूछता रहता है। अगर हम बिहार से बात करें तो वहाँ से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने लीड किया था और दिल्ली से जनरल बख्त खान ने किया था। अगर बात करें खान बहादुर की तो इन्होंने बरेली से लीड किया था। झांसी से आपको पता ही होगा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था
और नाना साहब ने आपके कानपुर से लीड किया था। फौजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने लीड किया था। तो ये आप टेबल ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइंड इन 1757 बिटवीन। जो अलीनगर की संधि हुई थी 1757 में, वो किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यानी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 9 फरवरी 1757 यानी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विथड्रॉन आफ्टर असहयोग आंदोलन निम्नलिखित के बाद वापस ले लिया गया था। तो ये वापस लिया गया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। ये जो चौरी चौरा नाम है वो गोरखपुर में 2 गांव हैं, एक चौरी और एक चौरा, उनके नाम पे ये इंसिडेंट हुआ था। ये असहयोग आंदोलन चल रहा था और पहले पुलिस वालों ने भीड़ पे काफ़ी आक्रामक हमला किया। फिर जब भीड़ गुस्साई तो उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को फूंक दिया था, जिसमें 22 पुलिसमैन जो थे वो ज़िंदा जलाए गए थे। और ये हमेशा विवाद रहता है कि कहीं आपको 4 फरवरी और कहीं आपको 5 फरवरी ये डेट देखने को मिली थी कि ये चौरी चौरा का इंसिडेंट किया गया है, तो उन्होंने जला दिया था। तो इसी इंसिडेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट कहा जाता है और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। ऑल्सो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ जापान नोन एज। जापान की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है डाइट के नाम से जाना जाता है। जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है और जापान की जो करेंसी है वो जापानीज़ येन है। विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन्स। जो विंध्या पर्वत है वो किस वर्ग का है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्यास बिलोंग टू ब्लॉक माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 68 है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 69 है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? आर्टिकल 154 जो है वो डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर से, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 2 लोग दें, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और बोथ का भी ऑप्शन हो तो आप दोनों को टिक करिएगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने शुरू किया था। इनका लोकेशन प्लेस अलग अलग था, बट इन दोनों लोगों ने होम रूल लीग शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट वो पहले गुप्त रूलर थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है द फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था?
करेक्ट आंसर है ये राष्ट्रकूटास द्वारा बनवाया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये जो टेम्पल है वो कृष्णा वन ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे। और ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था वो 600 AD टू 1000 AD के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है द एल्बर्ट बील कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स टेन्योर वाज रिलेटेड टू। जो लॉर्ड रिपन है उनके शासनकाल में एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस। क्वेश्चन नंबर 74 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस इंडस्ट्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? तो ये जो है आर्टिकल 24 है, वो रोक लगाता है बच्चों को बहुत ही हज़ार्डियस कंडीशन में काम करने से। इवन जो आर्टिकल 24 है वो जो चिल्ड्रन बिलो 40 ईयर्स है उनको किसी भी फैक्ट्री, माइन और हज़ार्डियस ऑक्यूपेशन में काम करने से मना करता है। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम। जो समवर्ती सूची है हमारे भारतीय संविधान की वो कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया में 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन है, एक स्टेट है, एक कॉन्करेंट है। यूनियन है, यूनियन में सेंट्रल सब कुछ सेंट्रल के अंडर आता है, स्टेट में सब कुछ स्टेट के अंदर आता है, और कॉन्करेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं होती हैं जो यूनियन भी कंट्रोल कर सकता है और स्टेट भी कंट्रोल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये है आर्टिकल 38 जो कि प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट नेशनल कमीशन फॉर SC और ST के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड पंचायती राज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज की सिफारिश की? तो सिफारिश करने वाले जो पंचायती राज के हैं वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, और जो ये बलवंत राय मेहता कमेटी है वो 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है व्हाट इज़ द मेन प्लेस ऑफ मोहनजोदाड़ो इन इंडियन वैली सिविलाइजेशन। भारतीय घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो का मुख्य सार्वजनिक स्थल कौन सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द बाथरूम। जो स्नानागार यानी बाथरूम जो उनके थे वो बहुत ही मेन पब्लिक प्लेस थे, और ये बाथरूम में का यूज़ सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए करते थे। क्वेश्चन नंबर 79 है अंडर हुज रूल वॉज गुरु नानक देव इस्टेब्लिश सिखिज़्म। गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी के रूल में शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट। जो कन्नौज का युद्ध है वो कब लड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1540 में कन्नौज का वॉर हुआ। इसको बेलग्राम युद्ध भी कहा जाता है कन्नौज के वार को। अगर 1539 की बात करें तो इस साल चौसा का युद्ध हुआ था। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और जैसे फर्स्ट सेट मैंने बनाया था तो उसमें लोगों ने कमेंट किया था आप लोगों ने कि आपको मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए, तो मैं मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज़ ले आई। अब जो आपको सेट 3 चाहिए वो किस टाइप के क्वेश्चन पे चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए या कैसा चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी।
और अगर कोई आपका अलग से भी सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप किसी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो आई कब नहीं आई।